दिमाग खराब हो गया शाविज का। अरे लावारिस समझ रखा है उसने हमारी बेटी को, तमाशा बना रखा है उसने। और तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया कि वो औरत उस घर में रह रही है? मैं अभी जाकर पूछता हूं उस शाविज से। अनवर इकबाल का शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन फनकारों में होता है जिन्होंने कई एक लाजवाब ड्रामों में काम किया, जिनमें सबसे बड़ा ड्रामा आखिरी चट्टान था। अनवर इकबाल पीटीवी के उरूज के दिनों में टीवी पर जलवागर हुए और सफ़े अव्वल के फनकार बने। वो दहाइयों तक पीटीवी से वाबस्ता रहे। वो कई सालों तक हर शाम पाकिस्तान के हर घर में जहाँ पीटीवी देखा जाता था अवाम के पसंदीदा फनकार थे। इंडस्ट्री में सबके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, मगर जो जो वक्त गुजरता गया ये अनमोल नगीना भी बाकियों की तरह गुमनामियों की नजर हो गया और इससे बढ़कर अब ये अजीम नाम दर्दनाक बीमारी का शिकार होकर बिस्तरे मर्ग से लग गया है, लेकिन किसी को उनकी कोई खबर नहीं। मेरी बात का जवाब दो जी। क्या जवाब दूं? जहरा के माँ बाप रिश्ता कबूल कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आखिर मुझ में क्या है भाई? और फिर तुम्हारे लड़ाई झगड़े से मेरा मतलब ही तो कोई नहीं। अनवर इकबाल अपनी फैमिली के साथ कराची में रिहाइश पजीर हैं। अनवर इकबाल के बारे में अफसोसनाक खबर यह है कि उनकी तबीयत इंतहाई तशवीशनाक है और उनके घर वालों की जानिब से खास तौर पर दुआओं की अपील की गई है। उनकी हालिया तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई हैं जिसमें वो इंतहाई कमजोर और लाचार दिखाई दे रहे हैं। सर से बाल तकरीबन खत्म हो चुके हैं। लागर दिखाई देने वाले अनवर इकबाल खराब सेहत की वजह से अपना सारा दिन घर की चारदीवारी में बिस्तर पर गुजारते हैं। वो काफी अरसे से एक खामोश और प्राइवेट लाइफ गुजार रहे थे और किसी को उनके बारे में मालूम नहीं था। इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद वो टीवी इंटरव्यूज तक महदूद रह गए थे। अनवर इकबाल ने अदाकारी की मदद से न सिर्फ शोहरत बल्कि दौलत भी खूब कमाई और उसे बेजा खर्च करने के बजाय संभाल कर रखा, जिसकी वजह से उन्हें मुआशी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। हत्ता कि उनके खानदान की जानिब से भी किसी किस्म की माली इमदाद की अपील नहीं की गई। उनके घर वालों ने सिर्फ दुआओं की अपील की है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो रात से अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और बदकिस्मती ये है कि उसे ऑपरेशन के लिए भी तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। अनवर इकबाल बीमारी के बायस काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। अनवर इकबाल की जुबान बोलते वक्त उनका साथ नहीं देती, जिसकी वजह से उनकी बात बमुश्किल समझ आती है। उनका सारा दिन अपने कमरे में लेटे हुए गुजरता है। चूँकि उनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था, लिहाजा उन्होंने शुरू से ही नमाज की पाबंदी की, जो आज भी जारी सारी है। वक्त का जुल्म देखिए कि वो अदाकार जो बैक वक्त मुतअद्दिद शूटिंग्स का हिस्सा बना करता था, कैमरों की झुरमट और कमकमों की चकाचौंध में शब रोज बसर करता था, जिसकी एक झलक देखने के लिए फैंस उमड़ाते थे। वो अदाकार आज अपने घर के कमरे में बिल्कुल तन्हा जिंदगी के इंतहाई मुश्किल तरीन दिन काट रहा है। कुछ सच्ची बात तो यह है ना कि हम जल्द से जल्द अपनी बेटी को रुखसत इसलिए करना चाहते हैं ताकि लोग सवाल न करें। वो तो सही है अजीम, लेकिन अगर ईशा की शादी देर से हुई तो खुद उसके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाए। आज जब अनवर इकबाल अपने शब-रोज बीमारी में गुजार रहे हैं तो इस मौका पर उन्हें तसल्ली और हौसला देने के लिए इंडस्ट्री की जानिब से कोई भी उनके पास नहीं गया और न ही उनके करीबी साथी फनकारों की जानिब से उनकी अयादत की गई। अनवर इकबाल अहदे हाजिर में मुआशरे की बेहिस्सी की वाज़ेह मिसाल है। जब तक आप फायदेमंद होते हैं आपके गिर्द मेला लगा रहता है और जब आप नकारा होकर बिस्तर पर लेट जाएं तो आपका किस्सा खत्म हो जाता है। जवान बेटे के होते हुए यूं आप लोगों का अकेले रहना कुछ अच्छी बात तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, कैसी माफी, काहे की माफी? वो बच्ची आपकी अपनी बच्ची है। अनवर इकबाल ने अपने करियर के दौरान अनिका अनवर के साथ शादी की, जिनके साथ उन्होंने एक बड़ी अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारी। अल्लाह पाक ने अनवर इकबाल को 4 बेटियों जैसी रहमत से नवाजा। अनवर इकबाल ने अपनी बेटियों को बेटों से भी ज्यादा दिल के करीब रखा और मोहब्बत दी। उन्हें जिंदगी में अपने तरीके से जीने की आजादी दी, जिसके बायस आज ये आलम है कि उनकी बेटियां अपने अपने शोबों में नुमाया काम कर रही हैं। उनकी बड़ी बेटी ने तुर्की के मारूफ ड्रामा मेरा सुल्तान में कसीना सुल्तान की डबिंग के फराइज अंजाम दिए और 301 में अपनी आवाज दी। बहुत सारे तुर्की ड्रामों के साथ साथ अंग्रेजी फिल्म ब्रेव हार्ट की भी डबिंग की। बाकी 3 बेटियों में से दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मुंसलिक हैं, जबकि तीसरी फैशन डिजाइनिंग, जबकि चौथी बेटी ए लेवल्स करने के साथ साथ अपने स्कूल में ड्रामेटिक्स क्लब की हेड हैं। लेकिन हम अपनी बेटी की शादी भरे पूरे खानदान में करना चाहते हैं। तुम अकेले हो और तुम्हारा अभी कोई मुस्तकबिल भी नहीं। मेरा तो मशवरा यही है कि तुम फिलहाल अपनी तालीम पर तवज्जो दो। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं।
अनवर इकबाल ने अपने करियर में भरपूर काम किया और अपनी जवानी की ताकत को म्यारी प्रोजेक्ट्स और ऑफर्स में सर्फ किया। एक तवील अरसा टीवी इंडस्ट्री की खिदमत करने के बाद आज अनवर इकबाल बीमारी के बायस सख्त हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने जिन फनकारों के साथ कई साल काम किया, अफसोस कि वो इस मौका पर उनकी इयादत करने के लिए भी ना पहुंच सके। वो तो मैं उनसे कहूंगा उनसे मैं, लेकिन अभी तो मैं जाकर शावेद से बात करता हूँ। सब कसूर तुम्हारा है। तुम अगर पहले ये बात बता देती ना तो हम इस हिसाब से न गुजरते। अनवर इकबाल ने अपने करियर का आगाज बलूची फिल्म से किया, तहम उन्हें सबसे ज्यादा मकबूलियत पीटीवी के मकबूल तरीन ड्रामा शमा से मिली, जिसमें उनका किरदार इंतहाई जानदार और शानदार था। इस सीरियल के बाद उन्होंने मारूफ राइटर नसीम हिजाजी के नॉवल पर तख्लीक होने वाले शाहकार ड्रामे में हिजाजी का शानदार लीड रोल किया। इस ड्रामे में भी अवाम की जानिब से उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। अनवर इकबाल ने अपने करियर में बेपनाह ड्रामों में अदाकारी के जलवे बिखेरे। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन भी की और 1984 में रिलीज होने वाले ड्रामा इश्क पीछा से हिदायतकारी का आगाज किया। लेकिन अब वो सब शोहरत और शबाब के जमाने खत्म हुए, वो उरूज खत्म हो गया और अब एक खामोश और बीमारी की जिंदगी है। एक वक्त था कि उनके गिर्द लोगों का मेला लगा रहता था, मगर आज उनके आसपास तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। ये बड़ी ही जालिम और बेहिस दुनिया है। जब तक आप उरूज पर होते हैं, जब तक आप काम कर रहे होते हैं, लोगों का आपके गिर्द मेला लगा रहता है। लेकिन जो ही आप बिस्तर पर पड़ते हैं, जो ही आप स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, तो आपके गिर्द तन्हाई छा जाती है। और ऐसा ही जवाल अनवर इकबाल को आया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अनवर इकबाल को शिफाए कामिला अता फरमाए। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए अनवर इकबाल की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और अनवर इकबाल साहब की सेहत के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो रात से अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और बदकिस्मती ये है कि उसे ऑपरेशन के लिए भी तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है।